राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया संसद में, फिर तानाशाही दिखी। क्या कुछ कहेंगे? ये तो कोई नई बात थोड़ी है, तो बहुत पुरानी बात है। दुश्मन का मुंह बंद करना तो जरूरी होता है ना। नेता प्रतिपक्ष का अगर माइक बंद किया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस पार्लियामेंट का कभी न सुनने में मिला न देखने को मिला। सारी गरमा आपने तार तार किया राष्ट्रपति महिमा जी। राजतंत्र नहीं है जिस तरीके से 10 साल तक तुमने राजतंत्र चलाया है, ये लोकतंत्र है और तुम लंगड़ी सरकार के प्रधानमंत्री हो। अब तुम लंगड़ी सरकार हो और तुम्हारा स्पीकर भी लंगड़ा है। जैसे तुम्हें गिराएंगे वैसे ही उसे गिराएंगे। तो ये अपने राजदंड से जो है ये देश को चलाना चाहते हैं। अगर संविधान बचाना है तो सबको एक होना है। राहुल गांधी को तो अब आप माइक बंद कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी जिस मजलूमों की, गरीबों की, बेरोजगार जवानों की हक की आवाज़ को उठाएगा, ये उनकी आवाज़ सदन के अंदर बंद होगी। तानाशाही नहीं चलेगी, बस ज़्यादा 3 से 6 महीना है। विनोद जी, इसमें देखा गया संसद में तानाशाही एक बार फिर देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो है वो माइक बंद कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष का अगर माइक बंद किया जा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस पार्लियामेंट का कभी न सुनने में मिला न देखने को मिला। अब रह गया सवाल कि भाजपा सरकार और में मोदी जी महानायक हैं। अब तक 10 साल राज किए हैं। चूँकि उनको ये स्मरण नहीं हो रहा है, वो ये मानते हैं कि जो 10 साल पहले वाली सरकार है वही सरकार मैं चला रहा हूँ। तो अब वो सिस्टम के अनुसार भी थोड़ा जो है अभी वो हरकत करेंगे, लेकिन वो उनको भी मानना होगा कि इस बार उनकी वो स्थिति नहीं है। इस बार जो है पार्लियामेंट का शक्ल भी दूसरे रूप में है, स्वरूप भी दूसरे रूप में है, संख्या बल में भी बहुत का अंतर नहीं है, 10-20 संख्या बलों में अंतर है। तो हम समझते हैं कि मोदी सरकार हमेशा इस विधा के खिलाफ, संविधान के मंशा के विपरीत, लोकसभा की परंपरा के मुताबिक काम नहीं करती। ये हमेशा जो है अपना एक एजेंडा रखती है। एजेंडे पर आज तक इसने काम किया है। न इसका कोई संविधान से लेना देना है, न पार्लियामेंट की गरिमा से लेना देना है, न सरकार की परंपरा से लेना देना है। ये हमेशा जो करती आई है वही करती रहेगी। रह गया सवाल कि राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी इस बार सदन को बहुत अरसों के बाद जो है एक विपक्ष का नेता मिला है। हम समझते हैं कि राहुल जी विपक्ष की आवाज़ को निरंतर वो अपने आभा से, अपने योग्यता से और अपने अनुभव से बखूबी जो है बेबाक जो है पार्लियामेंट के पटल पर रखते रहेंगे। और माइक बंद कितना दिन करेंगे? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सरकार को बहुमत सिद्ध करनी है, अभी सरकार के तमाम बिलों को पास होनी है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश जी के और राहुल जी के समझाने के बाद पहली शुरुआत में ही समझा दिया था कि अपने में रहना, अपने से बाहर मत होना, मगर नहीं माना, म्यूट कर दिया। म्यूट के बाद क्या हुआ? सारा विपक्ष उठ के चला गया। भाई, तुम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा करना चाहते हो तो अभिभाषण पे राष्ट्रपति ने खुद कहा था नीट के बारे में, और नीट के बारे में जिस तरीके से विपक्ष की बुराई की थी कि विपक्ष इसे अपना राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है या गुमराह कर रहा है। हम तो कार्रवाई करेंगे, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। एक मिनट, राष्ट्रपति ने यही बातें कही थी, तो शुरुआत कर दीजिए ना, फिर नीट पर चर्चा शुरू कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं, जब राष्ट्रपति ने नीट पर सवाल किए थे अपनी तरफ से और वो तो कह रही है मेरी सरकार, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कौन है, फिर राष्ट्रपति कौन है। सारी गरमा आपने तार तार किया राष्ट्रपति महिमा जी, द्रौपदी मुर्मू जी। और फिर आप जब नीट के बारे में बोल रहे हैं
और आपके व्यक्तित्व में चर्चा जो होनी है तो क्यों नहीं फिर नीट पे हो सकती, बाकी मुद्दों पे क्यों होगी, क्यों चर्चा होगी दूसरी बात पे? आप नीट पे चर्चा कर लीजिए, हम तैयार हैं ना, मगर आप हमें घेरने की कोशिश ना करिए। घेरने के लिए हमारे पास सक्षम नंबर हैं, अब हम आपको घेरेंगे। जैसे कि अभी राय साहब ने कहा था कि अब वे राजतंत्र नहीं है, जिस तरीके से 10 साल तक तुमने राजतंत्र चलाया है, ये लोकतंत्र है और तुम लंगड़ी सरकार के प्रधानमंत्री हो, ना कि तुम्हें देश की जनता ने चुना है। देश की जनता ने तुम्हें 240 पे लाकर पटक दिया है। अब तुम लंगड़ी सरकार हो और तुम्हारा स्पीकर भी लंगड़ा है, जैसे तुम्हें गिराएंगे वैसे ही उसे गिराएंगे। इसलिए लोकसभा में मर्यादा का पालन करना, नहीं तो सत्ता से हाथ धो बैठोगे, फिर वही दर दर भीख मांगोगे और कुछ नहीं होगा। देखिए, ये तो एक डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स है और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सनेरियो पहले से डेवलप हुआ रहता है उसी सनेरियो के लाइनअप में आके सभी लोग काम करते हैं, उसका जीता जाता है एग्जाम्पल ये है। क्योंकि पहले जिस हिसाब से हमने संसदीय कार्यप्रणाली की डिक्टेटरशिप देखी थी, वो भी एक तरह से विपक्ष के लिए निंदनीय रहा और विपक्ष के द्वारा लगभग 100 से अधिक सांसदों को सस्पेंड किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एलिमेंट्स अभी पुराने वाले हैं, जबकि सत्ता बहुत ही करीब और गर्दिश से होकर गुजरी है। और जिस हिसाब से ध्रुवीकरण की सत्ता बनी है, जिस गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्या कहते हैं सूली पे खड़ी है इस समय सत्ता, तो ऐसे में तो मैं तो एक चीज़ ये नहीं समझ पाता कि जब लहर बनी सब कुछ बना और मंडेट से कभी पहले क्या होता था, पहले 10-20 सीटों का अगर सत्ताधारी पक्ष मंडेट क्रॉस नहीं कर पाया तो विपक्ष के लोग क्या करते थे, वो 10-20 क्या 50 सीटें तक तोड़ने की हिम्मत रखते थे। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ऐसी डील्स हुई हैं अंदर जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रिप में नहीं ले पा रही हैं। और स्पीकर पद के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी विपक्ष का होना चाहिए, जो कि अभी तक ये चुनाव नहीं हुआ। तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शायरी मुझे याद आती है खान सर की कि कर बुलंदियों को ज़मीं से उछल कर आसमां की तरफ तू बढ़ता ही चलेगा, कारवां तेरा ऐसा ही चलेगा। तो वही हाल इस समय राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी जो कंट्रियल पब्लिक को पुश करने में लगे, उनको मोटिवेशन, एक अच्छे गवर्नेंस देने की बात जो कर रहे हैं, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब इसमें ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पहलवान हैं, जिन्होंने सिकस और क्या कहते हैं पटकनी देने की अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है, तो विपक्ष कैसे उनसे निपटेगा, इस तरह से इस चीज़ को कंक्लूजलाइट किया जाता है। राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया संसद में, फिर तानाशाही दिखी, क्या कुछ कहेंगे? ये तो कोई नई बात थोड़ी है, तो बहुत पुरानी बात है। दुश्मन का मुंह बंद करना तो जरूरी होता है ना। जो सत्ता पक्ष हमेशा जो है विपक्षियों का मुंह बंद करने के ही पक्ष में होता है, ये तो प्राकृतिक न्याय है, कोई ऐसी बात नहीं। हर बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को दबाता है। ये बरगद का पेड़ है, आप देखें पीपल का, उसके नीचे कहीं एक पौधा जमा हो तो बता दीजिए आप। तो स्वाभाविक है, ये तानाशाही कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तानाशाही तो भारतीय जनता पार्टी में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का कोई और दावेदार आज तक दिखा है आपको? है किसी की औकात जो बोल दे? नरेंद्र मोदी की अकेले फोटो प्रचार में लगी थी, किसी और नेता की लगी थी क्या? तुम नहीं लगी थी तो सीधी बात है, वो जब अपने घर में डकैती कर रहा है तो दूसरे के ऊपर भी दबाव डालेगा ना। जब समाज के लोग कमज़ोर हो जाते हैं, दबे कुचले हो जाते हैं, तो उस पर जो है ताकतवर चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो भारत के लोग नपुंसक पैदा हो गए हैं, लेकिन सिर्फ उसमें कुछ ऐसे हैं जो बार बार उस नपुंसकता में भी जागृत हैं और वो अपनी ताकत को बढ़ावा देना चाहते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग। लेकिन उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो इसी बहाने अगर राहुल गांधी को दबा लिया जाएगा तो भारत के इस 40 करोड़ जनसंख्या में 140 कुछ करोड़ लोग जो है दब जाएंगे और जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। आप देखें हर जगह तो तानाशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई बोल नहीं सकता। हर चीज़ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, विभाग चाहे जो हो। प्रधानमंत्री के सामने जो है राष्ट्रपति को बोलने की हैसियत नहीं रह गई है।
तब जब राष्ट्रपति इस तरीके का है जिसका मुख्य सलाहकार खाली प्रधानमंत्री जब चाहे को खींच के बाहर कर दे, तो ऐसे में फिर जनता का कोई मतलब नहीं। तो जनता अपना न्याय खुद लड़ना करना चाहेगी और नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आगे किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी ने क्षेत्रीय पार्टी के लोगों से जो गठबंधन किया वही उनको पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, वही उनको दबाना चाह रहे हैं। वो खुल करके मुखर नहीं होना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ में कि मुखर होकर के आवें और जनता की आवाज़ उठावें। ये संसद जो है वह उसको जो है संविधान से नहीं चला रहे हैं और राजदंड से चला रहे हैं मोदी जी, ठीक है। और इसी की लड़ाई पूरे देश में थी संविधान बचाओ की, लेकिन किसी कारण बस इनके ईवीएम के द्वारा जो है संविधान बच नहीं पाया। तो ये अपने राजदंड से जो है ये देश को चलाना चाहते हैं। फिलहाल अभी जो है जनता शांति है। ये जनता जब उतर आएगी रोड पर तो ये माइक भी बंद कर देंगे। और जो इन्होंने 50-60 साल पहले की बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया था, अरे मैं तो कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, तुम तो 10 साल से जो है आपातकाल घोषित किए हो। जनता सांस नहीं ले पा रही है, घर में घुट घुट करके मर गई कोरोना पीरियड में, नोटबंदी में। ये सब आपातकाल नहीं है क्या है बताइए हमको। तो इसलिए जो है जनता सब समझ रही है इनका कि ये लोग संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार इनकी आई होती तो 100% संविधान ख़त्म कर देते, वही राजदंड जो है लोकसभा में रखा जाता। और इसका जो है घोर निंदा जनता कर रही है। बशर्ते ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम से बेईमानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग हैंग किए हैं, न्याय विभाग हैंग किए हैं, और इनका जो ईडी सीबीआई और ये सब विभाग है ये सब हैंग किए हुए हैं। तो देश की जनता इतनी बड़ी मूर्ख नहीं है कि कम से कम 20,000 बच्चों के साथ आप भविष्य के साथ नीट परीक्षा में खिलवाड़ कर रहे हो, उनका ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। 20,000 बच्चों का, 20 करोड़ बच्चों का 25 लाख या 20 लाख भारत में बहुत नीट परीक्षा हुआ होगा, सबका इन्होंने पेपर लीक करवाया है। और वो भी जो है जब जांच में सामने आया कि जो तो आपसे एनडीए गठबंधन का विधायक है उसने ही करवा रहा है। अगर कहीं दूसरे पार्टी का गलती से मिल गया होता ना तो उसके घर पे अभी तक बुलडोजर चल गया होता, ठीक है। तो ये देश जो है ये बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, ये संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। अब जनता को सोचना है कि आगे क्या करना है। उपचुनाव आ रहा है और आ रहा है, अगर संविधान बचाना है तो सबको एक होना है। इस समय भाजपा की एनडीए गवर्नमेंट 4 इंजन की सरकार है, 2 इंजन की नहीं। पहले ये नारा बोला जाता था 2 इंजन की सरकार। योगी मोदी नहीं, 1 इंजन पे नीतीश कुमार सवार हैं, 1 इंजन पे चंद्रबाबू नायडू सवार हैं, और 2 इंजन मोदी और योगी का, 4 इंजन पे। राहुल गांधी का माइक जो है बंद कर दिया गया संसद भवन में, फिर से तानाशाही दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे? अरे तानाशाही क्या है, ये सरकार तो बगुलाई हुई सरकार है। फिर से जो कर रहे हैं फिर ये गलत है। गैर संवैधानिक चीज़ें जो होती हैं सदन के अंदर, ये सब चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल एक शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। एक माननीय सांसद है, वो तो अबकिल तो उनका इतना सम्मान था, दो सीटों पे चुनाव लड़ा, दोनों सीट पे चुनाव जीत गए, बेहतरीन वोटों से जीते हैं। इतने विपक्ष के इतने बड़ा नेता है, अगर उसका माइक बंद करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। और दूसरी चीज़, आपको किस बात का डर है? अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी 5 साल आपको सरकार चलानी है। देखते हैं किसकी सरकार किधर कहाँ बनती है, किसके कौन सत्ता में रहता है। ऐसा माइक बंद करेंगे, आदमी की आवाज़ दबाएंगे तो उनकी आवाज़ नहीं दबेगी, ये देश के गरीबों की आवाज़ दबेगी, मजलूमों की आवाज़ दबाई जाएगी। राहुल गांधी को तो अब आप माइक बंद कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी जिस मजलूमों की, गरीबों की, बेरोज़गार जवानों की हक की आवाज़ को उठाएगा, ये उनकी आवाज़ सदन के अंदर बंद होगी। तो इसीलिए जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। सारे सांसद जो 543 सांसद हैं, जो लोकसभा स्पीकर जिनको वक्त कितना देते हैं बोलने का, मैं ये कहता हूँ जितना भी वक्त लोकसभा अध्यक्ष जिसको भी देते हैं उसको उतना बोलने का अधिकार है। और संवैधानिक पद पर रहेगा, हर इंसान, हर सांसद अपनी बातों को रखे, बोले। और कोई भी सत्ताधारी, चाहे इधर की सत्ता हो, चाहे एनडीए कोई भी सत्ता में रहे, किसी के भी सांसद की आवाज़ को दबा नहीं सकता है। ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी।
संविधानिक पद पे जीता है, संविधान पे अभी सब देखिएगा आपने सांसदों ने जो शपथ ली है, ज़्यादातर इंसान ने संविधान उठा के शपथ ली है। जिनमें से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई भी थे, उन्होंने तो संविधान पूरा ही ले गए। इसीलिए तो यही कहा है कि जो भी सांसद है, जिसको जो वक्त दिया जाए सदन के अंदर बैठने का, बोलने का, उसको बोलने दिया जाए। किसी की आवाज़ अब दबा नहीं सकते हैं। और वैसे भी बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके बाद दादाओं ने इस देश पर राज किया है और देश के लिए बहुत कुछ किया है। सुई से लेके हवाई जहाज़ बनाने वाले वही लोग हैं। आप लोग ने 10 साल में भी कुछ ऐसा काम ही नहीं किया है। 400 पार जो चिल्ला रहे थे, 400 पार कहाँ हो पाए? 400 पार आप लोग 400 पार हर ज़िले में जाके 400 पार चिल्ला रहे थे, 240 पर अटक गए। ये भी वो भी 240 पर देश की जनता अगर थोड़ी समझदारी से फैसला ले लेती, ये भी ना पाती अगर सही से एक्शन हो जाता। तो इसीलिए जो हो रहा है, संविधान से देश को चलाइए। और अब तो मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन हो चुका है, जो भी सरकार हो, एनडीए हो, इंडिया हो, सबको मिलके, सारे सांसदों को मिलके देश की बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। खासकर एजुकेशन पे, महंगाई पे तो खास करके देना चाहिए। राहुल गांधी का माइक सदन में बंद कर दिया गया था। नहीं, ये तो गलत बात है। फिर तानाशाही दिखने लगी। नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, बस ज़्यादा 3 से 6 महीना है समय, बस। इसके बाद तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार नहीं बनी है। जो भी फैसला लेना होगा सबसे रायबाज से लेना पड़ेगा और ऐसे मनमाना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। ये तो 2-3 महीने का ऑफर दिया गया है कि हिसाब से अपना रहिए, मनमाना मत करिए बस। क्योंकि विपक्ष वाले जो हैं वो लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि पूर्व बहुमत सरकार 2 बार आई थी, मनमाना कर लेते थे, जा रहे थे कि मतलब विपक्ष वाला सांसद चला जाएगा तो भी मेरी सरकार नहीं गिरने वाली है, रहेगा तो भी नहीं गिर, कोई फ़र्क है। इसलिए जो कि बहुत घमंड में थी भारतीय जनता पार्टी और उनका घमंड इस समय टूट चुका है, क्योंकि विपक्ष जो है अब मजबूती से है और ऐसे मनमाना नहीं चलेगा। बस 3 से 6 महीने तक उनके सब सिस्टम सही हो जाएगा।